हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारुल। इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने देखा था कि हमारे घरों में पानी कैसे आता है और अर्थ में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है, उसमें से कितना हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम आगे जो है बात करने जा रहे हैं वाटर साइकिल की। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे? बिफोर वी गो टू द थ्योरेटिकल पार्ट, आप एक एक्टिविटी करेंगे। आपने क्या करना है, एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसे अच्छे से बाहर से भी साफ़ कर देंगे बाय यूजिंग अ क्लॉथ। उसके बाद आप क्या करेंगे, वाटर में आइस डालेंगे। तब आप क्या देखते हैं, जब 2 मिनट के बाद आप उसे देखेंगे तो आपको वो ग्लास कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। आपको क्या इसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स दिख रही हैं? तो ये क्या है? अब ये क्या है, जो एयर है, एयर में बहुत सारे वाटर वेपर्स हैं। जो भी एयर इस ग्लास के कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो क्या है, उसमें जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये क्या है, जो हमें टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाएंगी। तो ये प्रोसेस हमने क्या किया, जब सरफेस ऑफ ग्लास पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स आई, वो कहाँ से आई, एयर में जो वाटर वेपर्स हैं उनके कंडेंस होने से। तो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर वेपर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू वाटर। अब हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे वाटर साइकिल में भी यूज़ होगा। उससे पहले क्या है, हम देखेंगे कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो हमने जैसे अभी देखा कि कैसे एयर के जो वेपर्स हैं, जब किसी कूल चीज़ के, जो ठंडी चीज़ है, उसके कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें जो वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनटू लिक्विड। वैसे ही हम अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन। तो मैंने आपको भी बता दिया कि कंडेंसेशन क्या होता है। अब उन्होंने क्या बताया कि जैसे ही हम किसी हिली एरियाज में जाते हैं, तो जैसे ही हम माउंटेन पे चढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब सर्दी जो है वो बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, कूल हो रहा है। वैसे ही जैसे एयर ऊपर जाएगी तो क्या है, जैसे जैसे वो ऊपर जाती जाएगी वो क्या हो जाएगी, कूलर होती जाएगी। ऐसे ही अगर हम देखें इस प्रोसेस से क्या हो रहा है, एयर जब है ऊपर जा रही है हाइट पे, तो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके क्या होगा, उसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, वो स्टार्ट हो जाएंगे कूल होना, और वाटर वेपर्स जो प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस। और क्या बन जाएगा, उनसे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बनेंगी, जिन्हें हम कहते हैं ड्रॉपलेट्स। अब ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं ये क्या करेंगी, फ्लोट करती रहेंगी इन द एयर, जो हमें कैसे दिखाई देंगी, हमें अपीयर होगा ये एज अ क्लाउड्स। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास क्लाउड्स तो आ गए, ये क्या हो रहा है इनमें, कंडेंसेशन। यहाँ तक हमने पढ़ा कि कैसे हमें क्लाउड्स बनते दिखते हैं। अब देखेंगे कि रेन क्यों हो रही है। तो हम अगर देखें कि ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वाटर की फॉर्म में जब चेंज हो जाती हैं तो ये लार्ज ड्रॉप्स ऑफ वाटर बन जाएंगी। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्लाउड्स तो बन गए थे, अब रेन कैसे होगी, जो ये टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं ये आपस में कलेक्ट होंगी। जब ये कलेक्ट हो जाएंगी तो ये लार्ज साइज ड्रॉप ऑफ वाटर बना देंगी। जब ये ड्रॉप ऑफ वाटर हैवी हो जाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ रेन जो है ये अर्थ पे आ जाते हैं। ये कुछ और फॉर्म्स में भी आ सकते हैं, जैसे हेल और स्नो की फॉर्म में। जैसे आप देखते हैं स्नो कैसे होती है, तो वो क्या है तो वो भी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ही, लेकिन वो किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, स्नो की, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है, कम है। तो वहाँ पर जो वाटर है, रेन ड्रॉप्स हैं, वो किसकी फॉर्म में चेंज होगी, स्नो में, क्योंकि वो क्या है, आइस की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। तो आइस आने से पहले क्या बन जाते हैं, वो स्नो। अगर हम देखें हेल की फॉर्म में भी आते हैं, जैसे हम अपने देखते हैं जब बारिश होती है तो वो उसकी फॉर्म में कभी कभी क्या है, फ्रीज होकर जो है आइस की फॉर्म में गिरते हैं। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वो कैसे कैसे किस किस फॉर्म में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स दोबारा से अर्थ पे आ रही हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि बैक टू द ओशियंस कैसे आएंगी। इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने देखा था इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। वो कौन से प्रोसेस थे, वो प्रोसेस थे डिसअपियरिंग ऑफ वाटर के। डिसअपियरिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि अर्थ से कैसे वेपर्स बन के वो स्काई में जाते हैं। अब हम देखेंगे कि वो दोबारा से अर्थ पे कैसे आते हैं, बैक टू ओशन कैसे आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्लेशियर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वो क्या होंगे, माउंटेन से इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स वहाँ से फ्लो करके इन ओशियंस आ जाएंगे। सेकंड हम बात करते हैं कि जब भी वाटर जो है एज अ फॉर्म ऑफ रेन भी अगर लैंड पे आएगा तो वो भी क्या है, रिवर्स में जाएगा, और एंड में वो कहाँ जाएगा, इन द ओशियंस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो रेन वाटर है, क्या ये सारा का सारा ओशियंस में चला जाता है, तो नहीं। क्या होता है, कुछ जो रेन वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, किससे, वो लैंड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो वो जो है लैंड में एब्जॉर्ब होने से पहले भी जो कुछ पानी उसके सरफेस पे रह जाएगा, उसका क्या होगा,
वो हो जाएगा या तो इवेपोरेट या तो उसकी ट्रांसपिरेशन हो जाएगी, क्योंकि कुछ जो रेन की ड्रॉप्स हैं वो किस पे भी गिरी होंगी, प्लांट्स में, और उन्होंने जितना रखना था उतना यूज़ किया, उसके बाद जो एक्सेस था वो ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में रिमूव कर दिया। अगर हम सेकंड देखें कि इनमें से जो पानी यूज़ किया प्लांट्स ने और कुछ इवेपोरेट हो गया, उसके बाद जो अमाउंट बची वो कहाँ गई, वो गई ग्राउंड में। तो उस वहाँ पर जाके क्या हुआ, वहाँ पर जाके वो स्टोर हुई एज अ फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर। अब उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल से ले सकते हैं हम। तो यहाँ से हमें पता चला कि कैसे ये पानी जो है हमारे पास वापस आया। अब यहाँ से जो है ये अर्थ से भी फ्लो करते हुए कहाँ जा सकता है, ओशियंस में। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे कैसे हमारे पास पानी जो है वापस आ गया। अब हम बात करते हैं वाटर साइकिल की, कि वाटर साइकिल क्या होता है। साइकिल से आपको पता चल रहा है साइकिल क्या है, कुछ ऐसा प्रोसेस जो रिपीट होकर वापस उसी जगह पे आ जाएगा, जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, कोई भी वाटर बॉडी हो सकती है, चाहे वो रिवर्स हों, पॉन्ड्स हों, ठीक है, अगर हम बात करें ओशंस हों, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो वाटर है इस पर क्या पड़ रही है, इस पर पड़ रही है सनरेज। तो ये क्या होगा, हीट होगा। जब ये हीट होगा तो ये वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर्स में। और कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होने के बाद हमने अभी देखा था कि कंडेंसेशन से क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। तो ये जो है इवेपोरेट होने के बाद जो क्लाउड्स की फॉर्म में आ रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कंडेंसेशन। देख रहे हैं जैसे आप क्लाउड्स बन रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्लाउड्स के बाद ये कौन सा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन। अब आपने इस प्रोसेस के बारे में नहीं सुना होगा। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है जब कोई भी प्रोडक्ट जो है कंडेंसेशन से बना हो और वो ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन का। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि कैसे इवेपोरेशन से कंडेंसेशन हुई, उसके बाद प्रेसिपिटेशन। अगेन जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ रेन जो है वाटर आ गया है दोबारा से रिवर में, पॉन्ड्स में, और वो दोबारा से जाकर कहाँ मिल रहे हैं, ओशियंस में। तो ये एक कंप्लीट जो है साइकिल चलता रहेगा। अब यहाँ पर रोल आता है ट्रांसपिरेशन का। तो इवेपोरेशन से जैसे वाटर इवेपोरेट हुआ, वैसे ही ट्रांसपिरेशन से भी जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, स्काई में जाएगा, वहाँ पर क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस जो हैं इसमें यूज़ हुए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कौन कौन से प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर्स इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। कैसे होगा, बाय हीटिंग। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे पहला प्रोसेस जो इसमें इन्वॉल्व है वो है इवेपोरेशन का। अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन की, कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन है जो वाटर वेपर वहाँ पर इवेपोरेट होकर पहुँचे हैं, अब उनको क्या है, जब वो कूल हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर वेपर्स। अब कौन से प्रोसेस होंगे, बाय कूलिंग। जैसे ही हम उसको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे वो कूल हो जाएगा और दोबारा से किसकी फॉर्म में आ जाएगा, वाटर की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन क्या है, इट इज़ एनी प्रोडक्ट, जैसे कि कंडेंस होके क्या बनी थी, टाइनी ड्रॉपलेट्स, और वो टाइनी ड्रॉपलेट्स जब कंबाइन हुई थी तो क्या बने थे, रेन ड्रॉप्स। तो वो जब एटमॉस्फेरिक वाटर जो है कंडेंस हो जाता है और अंडर द ग्रेविटी वो क्या है, अर्थ पे दोबारा आता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। तो हमें याद रखना है अंडर ग्रेविटी यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर रेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, हैवीली रेन हो, तो क्या हमें कौन कौन से नुकसान होंगे। तो हम बात करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फ्लड आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब बहुत सारा पानी जो इकट्ठा हो जाएगा तो वाटर बॉडीज़ में वाटर का लेवल क्या है, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब वो वाटर क्या करेगा, बाहर की जो प्लेसेस है उनको भी ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर देगा, तो जिससे क्या है, फ्लड आ जाएगा। अब इस फ्लड से किस किस को नुकसान होगा, हर चीज़ को नुकसान होगा, प्लांट्स को नुकसान होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें क्या है, फ्लो ऑफ वाटर जब इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो भी क्या है, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें जो सॉइल में रह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्या होगा, डैमेजिंग होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी रेन आए तो क्रॉप्स वगैरह सब जो चीज़ें हैं वो जो है ख़राब हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं कि रेन हैविली नहीं, बल्कि अगर रेन हो ही ना, बहुत लॉन्ग पीरियड तक रेन ना हो, तो जो सॉइल है वो कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉइल में जो वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है, उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बहुत ड्राई हो जाएगा।
क्या इस सॉइल के ऊपर आप कोई भी क्रॉप ग्रो कर सकते हो? नहीं। अगर आप इसके ऊपर कोई क्रॉप ही नहीं ग्रो कर सकोगे तो आप सर्वाइव कैसे करोगे? क्योंकि फूड के बिना तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या है, वाटर लेवल जो है रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में वो डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं वो तो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो रहते ही पानी में। अब हम देखते हैं आगे कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे। जैसे कि जब ड्राई हो जाएगी सॉइल तो क्या होगा, वहाँ पर क्रॉप जो है या तो लो अमाउंट में हार्वेस्ट कर सकते हैं या तो कोई भी क्रॉप जो है वहाँ पर ग्रो नहीं करेगी, जिसके कारण क्या होगा, जो एनिमल्स हैं वो भूख से मरने लगेंगे। दूसरी जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे हमें खाना बनाने के लिए चाहिए या हमें पीने के लिए पानी चाहिए, ये जो भी चीज़ों के हमारी बेसिक नीड्स के लिए वाटर रिक्वायर होता है वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें पानी को कैसे बचा के रखना चाहिए। फर्स्ट है हमारा टर्निंग ऑफ द टैप। हमें जो है हमेशा जो टैप है उसको बंद कर देना चाहिए जब हमने वाटर को यूज़ कर लिया है, और अगर कोई लीकेज है तो हमें प्रॉपरली उसको रिपेयर करवाना चाहिए। सेकंड जो है, हमें नहाने के लिए जो है एक बकेट यूज़ करनी चाहिए। कभी भी रनिंग वाटर में जो है हमें नहीं नहाना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें शॉवर में, रनिंग टैप में, तो हमें जो है वहाँ पर नहीं नहाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ हो जाता है। अगर हम थर्ड में बात करते हैं तो जो वेस्ट वाटर है हम उससे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। कैसे? अगर हम गार्डन में उसे वाटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज़ करें अपने घरों पे, तो अब आप सोचोगे कि ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है क्या। अब हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड के बारे में। तो इसका मेन आइडिया क्या है? इसका मेन आइडिया है कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। जहाँ पे रेन हो रही है आप वहाँ का वाटर जो है सेव करो। कैसे कर सकते हैं आप ये? तो दो टेक्निक्स जो है जो मेनली यूज़ की जाती हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक तो है जब रेन जो है ग्राउंड पे पड़ रही है, वहाँ पर सॉइल है तो वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेगी और वो हमें एज अ ग्राउंड वाटर दोबारा से मिल सकता है। लेकिन अगर हम देखें कोई सीमेंटेड रोड्स हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वो पानी वेस्ट हो सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें, जो उसके साइड पे, रोड साइड पे ड्रेन्स हैं, हमें उसे उधर फ्लो करवाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो रेन वाटर है वो जब उस ड्रेन में फ्लो करेगा तो उसके बाद हम उसे कहाँ पर लेके जा सकते हैं, एक पिट बना के ग्राउंड में वहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेकेंड जो हमारे पास मेथड है वो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफ टॉप से आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे हमारी घरों की छत है, जब वहाँ पर रेन पड़ती है तो वो वाटर क्या है, वो ऑब्जॉर्व तो होगा नहीं, वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हम उसे कैसे कलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे एक स्टोरेज टैंक में डाल देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये रेन हो रही है तो हम बाय यूजिंग अ पाइप वहाँ पर क्या है, एक स्टोरेज टैंक में उसको स्टोर कर लेंगे। अगर आप स्टोरेज टैंक में नहीं करना चाहते तो आप ग्राउंड में एक पिट बनाकर वहाँ पर उसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये वाटर जो है हम दोबारा से कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि कैसे हम जो वाटर है उसको कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि वाटर की अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रही है। तो ये मेथड्स जो है हमें यूज़ करने चाहिए ताकि हमारे पास जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर बच सके। अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं और हमने पढ़ा वाटर साइकिल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस। टिल देन कीप रिवाइजिंग।